जटायु माता सीता का करुणा वंदन सुनकर सीता माता की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं तो वह भी सर्वप्रथम रावण को राजधर्म की शिक्षा ही देते हैं। आइए एक बार उनके वचनों का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम गिद्धराज जटायु अपना परिचय किस शैली में देते हैं यह भी अति महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं, हे दशमुख रावण, मैं सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतियज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। इसके पश्चात वह रावण से कहते हैं, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जा रहे हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है? हे महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप से दूर कर दो। हे पुलस्त्य कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा के देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण ही राजा है। हे राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर सकते हो? यदि पूर्व में शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए आए अत्याचारी खर का वध श्री राम ने किया, तो तुम ही बताओ इसमें श्री राम का क्या अपराध है जो तुम इस जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो? हे रावण, पिता तथा पितामह से प्राप्त इन पक्षियों के राज का विधिवत पालन करते हुए मुझे 60 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तुम नवयुवक हो। तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकते। मेरे देखते देखते तुम विदेही नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपने युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। जटायु रावण संवाद में गिद्धराज जटायु रावण को चेताते भी हैं कि वह ऐसे धर्म का पालन ना करे जो धर्म शास्त्रों में वर्णित ना हो। वो ऐसे कृत्यों को ना करे जो शास्त्र विदित ना हो। इसके साथ ही वह रावण को उसके गुणों के दर्शन भी कराते हैं। वह यह भी कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में काम की प्रधानता है, और यदि तुम राजा हो और राजा के चरित्र में काम की प्रधानता हो तो लोग भी उसी काम का आचरण कर सकते हैं। रावण इस घटनाक्रम में एक ऐसा व्यक्तित्व प्रतीत होता है जिसका धर्म अधर्म का निर्णय उसकी इंद्रियां ले रही है, उसका विवेक नहीं है। वह विवेक शून्य है, धर्महीन है, अधर्म युक्त है। इस तथ्य का जब उन्हें भान हो जाता है तो उनके सामने एक ही विकल्प शेष बचता है कि रावण से युद्ध करो। उसी प्रकार से युद्ध करो जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किए जाते हैं। उनके द्वारा भी युद्ध किए जाते हैं जो जानते हैं कि सामने वाला शत्रु अत्यंत प्रबल है। इसी धर्म का अनुसरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने रावण से शस्त्रहीन होने पर भी युद्ध किया, उसका रथ खंडित कर दिया, परंतु रावण के शस्त्र प्रयोग के कारण वह घायल हो गए, जिससे कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई और रावण माता सीता के हरण करने के प्रयोजन में सफल रहा। यदि मेरा यह प्रयास